Hello friends, I am Subhash Chandra and I welcome you all in my YouTube channel Apexian in Teaching। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है। फ्रेंड्स, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है एक्चुअली ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है। एक तो है फाइनेंशियल और एक है मैनेजमेंट। ठीक है, अब जो फाइनेंशियल का मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड्स फाइनेंस। और मैनेजमेंट का मीनिंग जो होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करने से होता है। वैसे अगर मैं मैनेजमेंट की लैंग्वेज में बात करूँ तो इसका मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके मैनेजमेंट के मीनिंग होते हैं। और फाइनेंस की अगर बात करूँ तो फाइनेंस का सिंपल भाषा में जो मतलब है उसका मतलब होता है पैसा। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं क्लासीफाइड करूँ तो एक्चुअली फाइनेंस को भी जो है क्लासीफाइड किया गया है। ठीक है, फाइनेंस भी कई तरीके के होते हैं। पहले समझते हैं ब्रॉड जो उसको क्लासीफाइड किया गया है वो दो तरीके से क्लासीफाइड किया गया है। एक है पब्लिक फाइनेंस, सेकंड होता है फ्रेंड, एक तो होता है पब्लिक फाइनेंस और सेकंड होता है प्राइवेट फाइनेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि जो पब्लिक फाइनेंस में है वो कौन कौन से पब्लिक फाइनेंस का मतलब है यहाँ पे जो गवर्नमेंट फाइनेंस फंड को यूज़ करती है ना उसको हम बोलेंगे यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, अब इसके एग्जांपल जैसे कि ले सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी कौन सी वाली, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हम पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करती है, जैसे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बजट बजट बनाना है तो वो कौन से फाइनेंस से बनाएगी, वो बनाएगी पब्लिक फाइनेंस से। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को कोई बजट बनाना है या उसके एक्सपेंडिचर होते हैं या टैक्स का रिवेन्यू होता है वो सारा का सारी की सारी कैलकुलेशन की जाती है पब्लिक फाइनेंस के द्वारा। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट जैसे कि लोकल अथॉरिटी होती है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये होते हैं हमारे पब्लिक फाइनेंस। अगर प्राइवेट फाइनेंस की बात करूँ तो इसको क्लासीफाइड जो किया गया है, जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जो प्राइवेट फाइनेंस होता है, जैसे कि पर्सनल फाइनेंस हो गया। ठीक है, इसको भी जो है तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस हो गया, राइट। पर्सनल फाइनेंस का मतलब है जैसे कि आप और हम, कोई इंडिविजुअल है, उसके पास अगर कोई पैसा है, जैसे कि वो अपने एक्सपेंडिचर या इनकम को अगर वो बजट करता है तो उसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, जैसे कि आपने अपने लिए कुछ जो है प्लानिंग करके रख रखी होगी कि आप जो है अपने एक्सपेंडिचर जो जो एक्सपेंडिचर हैं आपके, आप उनको कैसे मेंटेन करोगे, जो आपकी इनकम है उसको। ठीक है, वो आएगा पर्सनल फाइनेंस में। उसके बाद करते हैं हम यहाँ पे जो होता है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। ठीक है, ये सारी जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। और जैसे कि हम कह सकते हैं हॉस्पिटल हो गए, ये सारी की सारी जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ठीक है, तो ये भी कौन सा फंड यूज़ करती हैं, एक तरीके से प्राइवेट फंड यूज़ करती हैं, राइट। एक होता है बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस।
अब बिजनेस फाइनेंस भी जो है एक ब्रॉड टर्म होती है। अब बिजनेस फाइनेंस को भी आगे हमने क्लासिफाइड किया। बिजनेस फाइनेंस का मतलब है अगर कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के पर्पज़ से अगर कोई फंड को जो यूज़ करती है ना फाइनेंस को, उसको बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। उसमें तीनों इंक्लूड हो जाएंगे हमारे। पहला तो होगा हमारा इसमें, इसको बोल सकते हैं हम सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर होता है, क्या होता है सोल प्रोप्राइटर, ठीक है, लिख लेंगे इसको। सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। और सेकंड होता है हमारे पास, इसमें बोल सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए जो होता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए अगर आप फंड्स को यूज़ करते हो फाइनेंस को, तो वो भी हमारा जो है बिजनेस फाइनेंस होता है। और लास्ट है हमारी कोई अगर कॉरपोरेट फाइनेंस, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीन तरीके के जो हमारे बिजनेस फाइनेंस होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटर, अगर कोई इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर है, कोई अकेला है वो बिज़नेस करता है, तो उसके फंड को भी जो फाइनेंस होता है उसको भी बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं हम लोग। पार्टनरशिप हमें दो या दो से अधिक लोग काम कर रहे हैं और जो वो पैसे को यूज़ करते हैं उसको बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। कोई कॉरपोरेट है, कोई कंपनी है, ठीक है ना, अगर वो चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, कंपनी के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, उसको भी क्या बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर इंडिविजुअल की बात करूँ तो उसको कॉरपोरेट फाइनेंस बोलेंगे, कंपनी अगर यूज़ करेगी उसको तो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग होता क्या है, अब यहाँ से देखो हमें समझ में आ जाएगा। फाइनेंस का मतलब होता है एक तरीके से पैसा, उसको क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग तरीके से। गवर्नमेंट अपनी हिसाब से यूज़ करती है, प्राइवेट फाइनेंस जो पर्सनल फाइनेंस जिसको बोलते हैं आप और हम जो हो गए, ठीक है। लेकिन हम बिज़नेस नहीं कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे पर्सनल फाइनेंस। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, कोई एक पर्सन कर रहा है तो उसको बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर। उसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मीन्स कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बिजनेस करती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे बिजनेस करती हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कि जिनका जो मकसद होता है लाभ कमाने का नहीं होता है, वो अगर फाइनेंस को यूज़ करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइवेट फाइनेंस बोलते हैं उसको भी, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस के अलग अलग क्लासिफाइड किया उसको भी, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म और कॉरपोरेट फाइनेंस, ठीक है। अब जैसे कि अब ये क्या है यहाँ पे हमारा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हमारी प्लानिंग, ठीक है। अब इसका मतलब ये है चाहे किसी भी तरीके का फाइनेंस हो, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके का फाइनेंस हो, अगर उसको हम उसको हम मैनेज करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो उसकी मतलब प्लानिंग करते हैं फाइनेंस के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं उसको, डायरेक्टिंग करते हैं या फिर कंट्रोलिंग करते हैं, मतलब उसको मैनेज करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ऐसे फाइनेंस को बोलते हैं, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है। अगर इतना समझ में नहीं आता तो एक इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आप अगर तीन बातें भी ध्यान में रखते हैं तो वो बहुत हैं। वो तीन बातें कौन कौन सी होंगी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नंबर फर्स्ट देखिए, ये याद रखना, हाउ टू रेज द फंड्स। सेकंड रखना, हाउ टू इन्वेस्ट द फंड। और लास्ट होता है हमारा हाउ टू इफेक्टिव मेजरमेंट ऑफ फंड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर ये आपने तीन बातें भी ध्यान में रखी हैं तो भी आप जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब जो है समझ जाएंगे, ठीक है। हाउ टू रेज द फंड्स का मतलब है कि कहाँ से जो है फंड आएगा। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करूँ मैं, तो आप ये सोचेंगे या कोई सा भी है, ठीक है, हाउ टू रेज द फंड कि मतलब पैसा आप कहाँ से लेके आएंगे बिजनेस करने के लिए, चाहे वो आपका घर का ही, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो अपने घर को रन करने के लिए भी पर्सनल फाइनेंस जो है कहाँ कहाँ से आपकी सोर्सेज कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। सेकंड होता है हाउ टू इन्वेस्ट द फंड, मतलब आप वो पैसा कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ से आपको बेस्ट अर्निंग हो, ठीक है ना। एक जगह आपने लगा रखा है जहाँ से आपको 10% की अर्निंग होती है, ठीक है।
एक जगह आपने लगा रखा है जहाँ से 12% की अर्निंग होती है, तो आप कहाँ लगाएंगे उसको, अच्छी जगह लगाएंगे, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा हाउ टू इफेक्टिव मेजरमेंट ऑफ फंड। इसका मतलब होता है लगाने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद ऐसा नहीं कि हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम क्या करेंगे, उसका इफेक्टिव मेजरमेंट भी करेंगे, ठीक है, ताकि जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। राइट, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसमें हमने देखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके स्कोप वगैरह देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।